अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर इंटीग्रेशन एक्सरसाइज हमारे पास है 3.3, उसका क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। और इनकी हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि एवेल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटेग्रल इनडेफिनेट इंटेग्रल्स। इनडेफिनेट इंटेग्रल्स को हम लोगों ने यहाँ पे इन्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 बाय सब्स्टिट्यूशन देखा है, उसकी थर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी यूज होगी क्वेश्चन नंबर 9 में, क्योंकि आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें नजर आ रहा है कि कांस्टेंट प्लस वेरिएबल है, क्योंकि 1 है तो 1 को 1 का स्केयर लिखा जा सकता है। और ये जस्ट लाइक इस तरह की सब्स्टिट्यूशन आपके पास है जो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई गई थी बात कि ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर हो तो आपने वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा को सब्स्टिट्यूशन के तौर पे यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 1/1 प्लस एक्स स्केयर इसकी पावर 3/2 इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के लिए हम क्या सिलेक्ट करते हैं, एक्स को। एक्स इज इक्वल टू पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ए आपके पास 1 है, क्योंकि 1 को आप 1 का स्केयर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 डॉट टेन थीटा, और 1 टेन से मल्टीप्लाई होके टेन थीटा ही आ जाएगा। ये एक्स की जगह भी यूज होगा। फिर साथ हमें डी एक्स की वैल्यू भी चाहिए होती है, तो उसके लिए सिंपल आप क्या करते हैं, डिफरेंशियल लेते हैं, डिफरेंशियल ऑफ एक्स और डिफरेंशियल ऑफ टेन थीटा। तो टेन का जो डिफरेंशियल है वो आपके पास क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा डी एक्स। तो ये आपके पास ये चेंज आप अपनी स्टेटमेंट में करें तो देखें यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डी एक्स की जगह पे आ जाएगा आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स की जगह पे आप यूज कर रहे हैं टेन थीटा, और टेन का स्क्वायर बन जाएगा, और इसकी होल पावर जो है वो आपके पास है 3/2 है। तो यहाँ पे इंटेग्रल सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो कि सीकेंड स्क्वायर के बराबर है, और सीकेंड स्क्वायर की पावर 3/2, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और साथ आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा, और इसका क्यूब है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा सीकेंड क्यूब थीटा। सीकेंड स्क्वायर सीकेंड क्यूब से कैंसिल होके आपके पास सिंपल 1/, सीकेंड थीटा इंटू डी थीटा। तो सीकेंड जो है ये जब बटे से आपके पास ऊपर आएगा, और ये भी आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शन है किसका, कॉस का, तो आप इसे 1/सेकंड इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कॉस की इंटीग्रेशन क्या है, सिंपल इसका फार्मूला एज एमसीक्यूज के तौर पे भी यूज होता है। तो ये आ जाएगा सीकन थीटा इज सीकन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रल आ जाएगा साइन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यहाँ तक आपने बड़े इजीली सवाल को सॉल्व कर लिया। इससे नेक्स्ट जो आपकी बुक में टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है वो इस फॉर्म में है कि ये जो आपके पास वैल्यू है टेन थीटा की, टेन थीटा जो कि बेसिकली एक्स है, तो आप इसे एक्स को आप x/1 भी लिख सकते हैं, और फिर इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल स्केच करें। ये एंगल थीटा है तो वो थीटा यहाँ पे बनता है, टेन कैसे आता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट कर लें बाय पैथागोरस थ्योरम, ये आप कैलकुलेट कर लें, और डायरेक्ट यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू जो है वो आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होता है फार्मूला, एच का स्केयर इज इक्वल टू बेस यानी कि 1 का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, और जब आप इधर से स्केयर रिमूव करेंगे तो दूसरी साइड पे स्केयर रूट, क्योंकि इसके साथ प्लस माइनस इसलिए यूज नहीं करते कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं है। तो 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, और साथ में एक्स स्केयर, इधर से स्केयर खत्म किया है तो इसके ऊपर जजर है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये जो आपके पास साइन थीटा है, तो साइन कैसे आता है, राइट ट्राइंगल से परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स ओवर जजर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी सिंपल। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपके पास पहले 7 क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने किए हैं, ये शुरू वाली टाइप से रिलेटेड है, क्योंकि आप इसे यहाँ पे देखें, स्टेटमेंट बड़ी आसान सी, tan इनवर्स है, tan इनवर्स का क्वेश्चन को देखने से ये आइडिया हो जाता है एटलीस्ट कि tan डेरिवेटिव वाले चैप्टर में tan का इनवर्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स के जो के साथ लिखा हुआ है। तो फिर इसे एक स्टेप रीअरेंज करके लिखेंगे तो आप इसे 1/tan इनवर्स एक्स डॉट 1/1 प्लस एक्स के इंटू डी एक्स, इस फॉर्म में भी इसे आप लिख सकते हैं। लिख लिया आपने। अब ये जो फंक्शन आपके पास है tan इनवर्स
इसे आप सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशियल है इसका, डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x, डिफरेंशियल ऑफ t। tan इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और साथ आ जाएगा dt। ये चेंज आप अपनी स्टेटमेंट में करें तो आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 1/tan इनवर्स को आपने नाम दिया t का, और ये बाकी सारा पोर्शन जो है ये सारा dt के अकॉर्डिंगली आ गया। तो यहाँ से इसका फर्दर आपके पास 1/t है, तो 1/t का इंटेग्रल एल एन टी। क्यों एल एन टी आता है, क्योंकि आपने डेरिवेटिव वाले चैप्टर में ये बड़ी दफा यूज किया रिजल्ट के एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x। अगर 1/x एल एन एक्स का डेरिवेटिव है तो फिर 1/x की जो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है वो आपके पास क्या आ जाएगा, एल एन एक्स आ जाएगा। तो इसी तरह 1/t है तो इसका इंटेग्रल आपके पास एल एन टी आ जाएगा, प्लस आपके पास कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी है। ये एल एन टी किसके इक्वल है, टी आपके पास है tan इनवर्स। तो वो एंड पे फाइनली जब आपका रिजल्ट लिखना होता है तो वहां पे जो सब्स्टिट्यूट आपने किया था वही फंक्शन दोबारा लिख देते हैं, तो वो फाइनल आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। बहुत आसान सा है, यहाँ पे ये देखें कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट आप अलहदा कर लें, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट अलहदा कर लिया, इसे रैशनलाइज कर लें। 1 माइनस एक्स है तो आप इसे 1 प्लस एक्स के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी कर लें और 1 प्लस एक्स के स्क्वायर रूट पे डिवाइड भी कर लें। अब ऊपर दोनों स्क्वायर रूट सेम है तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनका जजर कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आपके पास फॉर्म बन गई है जजर के अंदर a माइनस बी और a प्लस बी। माजी में आपने इस टाइप की कुछ क्वेश्चन छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स बराबर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आपने इसे क्लोज करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया इंटू डी एक्स। अब आपके पास ऊपर ये दो रकमें हैं, 1 प्लस एक्स है तो ये एक नीचे रकम है तो ये इसके नीचे लिहाजा डिवाइड हो जाएगा और इसके नीचे लिहाजा, क्योंकि ये इन दोनों का एलसीएम है। तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट्स का भी इस्तेमाल करना है। फिर अब ये पहली रकम जो है इसका आपने इंटेग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अलहदा लिख लिया, और ये इंटेग्रल ला के इस पे जब आप अप्लाई करेंगे तो इंटेग्रल ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये डेरिवेटिव किसका है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, प्लस ये नीचे फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर ऊपर आके -1/2 और ये साथ एक्स इंटू डी एक्स है। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। पावर के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव आपके पास होता है -2x। हमारे पास x अवेलेबल है, -2 नहीं है, तो फिर -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर बाहर इंटीग्रल के -2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x प्लस माइनस -1/2, और इस पे पावर रूल अप्लाई होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में एक ऐड करने से पॉजिटिव 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस सी 1/2 से कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस ये वाला जो 1/2 है इसे स्क्वायर रूट बना देंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी तवज्जो करने की ज़रूरत है और एक दफ़ा आपको खुद करने की ज़रूरत है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये कभी नहीं भूलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पे देखें कि हमें यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इस सवाल को कवर करने के लिए। सिंपल कॉस थीटा, कॉस थीटा का नाम हमने रख लिया टी। तो अब इसका डिफरेंशियल लेते हैं, डिफरेंशियल ऑफ कॉस थीटा डिफरेंशियल ऑफ टी। कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो डिफरेंशियल भी माइनस साइन थीटा। वेरिएबल थीटा है तो साथ डी थीटा आएगा इज इक्वल टू डी टी। जबकि हमारे पास ऊपर साइन थीटा डी थीटा है, माइनस नहीं है, तो माइनस को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा। ये चेंज आप अपनी स्टेटमेंट में करोगे तो ऊपर आपके पास आ जाएगा माइनस डी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस की जगह पे टी लिखा तो ये टी स्केयर, ये माइनस का साइन आपने बाहर लिया तो 1 ओवर 1 प्लस टी स्केयर इंटू डी टी। ये माइनस 1 ओवर 1 प्लस टी स्केयर इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स टी। तो फिर इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास आ जाएगी tan इनवर्स टी प्लस सी माइनस
tan इनवर्स t किसके इक्वल है, cos थीटा। तो यहाँ पे आप cos थीटा लिखोगे प्लस c, तो ये आपके पास आपके क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन। नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी सिंपल, ax इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स की पावर 4, आई थिंक यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14 जो है 4 पावर है, यहाँ पे 2 लिखी गई है, 4 पावर है यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे पहले आप क्या स्टेप करेंगे, ए एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स की पावर 4 को आप एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर लिखेंगे। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कौन सी यूज होगी, जब कांस्टेंट माइनस वेरिएबल होगा ऐसे कि आपके पास है कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इस स्क्वेयर के अंदर जो कुछ है, यानी कि ये जो बाहर वाला स्क्वेयर है इसके अंदर एक्स स्क्वेयर है, तो आपको यहाँ पे फर्ज करना x को नहीं है बल्कि एक्स स्क्वेयर को फर्ज करना है। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो अब इसका आपने डिफरेंशियल लेना है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वेयर, ए पहले आ गया, डिफरेंशियल ऑफ साइन थीटा, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशियल 2x इंटू डी एक्स है, पावर रूल एक्स स्क्वेयर का 2x आ गया और वेरिएबल एक्स है डी एक्स, ये ए साइन का डिफरेंशियल कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये चेंज अभी हमारे पास एक्स डी एक्स है, तो यहाँ से एक्स डी एक्स लेते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे डिवाइड कर देते हैं, ए ओवर 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो ये चेंज मैं आप ऊपर स्टेटमेंट में करूंगा, तो मेरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, पहले वाला ए ऐसे ही आ गया, एक्स डी एक्स की जगह पे ए ओवर 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे ए साइन थीटा लिखने से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो इससे नेक्स्ट आपके पास ये आएगा, ए ए से ज़रब होके ए स्क्वायर ओवर 2 इंटेग्रल से बाहर, और ऊपर आपके पास कॉस थीटा इंटू डी थीटा, नीचे जजर के अंदर ए स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे ये ए स्क्वायर ओवर 2, ऊपर आपके पास कॉस थीटा डी थीटा, नीचे स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से और भी आसान हो गया क्वेश्चन कि ये दोनों प्रोडक्ट में स्क्वायर जदर से कैंसिल होके ए कॉस थीटा, कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, ए पावर से कैंसिल हो गया, तो आपके पास ए ओवर 2 1 डी थीटा आ जाएगा। तो 1 का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब थीटा की वैल्यू जहाँ से पुट करते हैं उधर से ही मिलती है, पहले यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिलेगी साइन थीटा की, साइन थीटा आपके पास ए नीचे शिफ्ट होने से एक्स स्क्वायर ओवर ए, अब साइन इस साइड पे आएगा, तो फिर आपके पास है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए, तो इस थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस सी, तो ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आपने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 9 से लेकर 13 किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 14 से शुरू करेंगे, तब तक आप अपने ये जो 13 क्वेश्चन इससे पहले हम लोगों ने सारे मुकम्मल कर लिए, इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हुनैन मैथ सिटी के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।